ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 51। तो इसमें देखिए ये दिया गया है और ये आपका चार्ट सामने दिया गया है और इसमें कहा क्या है 2012 से 2016 तक वाणिज्य के छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या पूछा है? 2012 से 2016 तक वाणिज्य के छात्र, कहाँ के? वाणिज्य के छात्रों की संख्या में और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहां से देखिए अब इसमें कहा क्या? वाणिज्य, यह है ना 2012। ये कलर सही है ना पेन वाला, ये बदल लें? नहीं दिखाई दे रहा? देखिए इसमें कहा गया है 2012। 2012 में कितना था? 148। ये 2012 का है। फिर कहा गया 2016 से। 2016 में कितना है वाणिज्य का? 168। कितना है? 168। कब है? 2016 में। कितना बढ़ा हुआ है? कितना बढ़ा है? किसके ऊपर? 148 के ऊपर। प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100। कटेंगे ये, काट दीजिए, 2 से काटिए। ये कटेगा 50, ये कटेगा 2 सत्ते 14, 2 4 को 8, ये कटेगा 25 और ये कटेगा 37। अब कर दीजिए 500/37। अब हम जब इसका भाग करेंगे, क्या करेंगे? भाग करेंगे। ये कितना था? 500 था ना। अब हम जब इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13.51%। ये क्या हुई? वृद्धि, यानी क्या हो गई? वृद्धि। प्लस चिन्ह हमारा क्या दर्शा रहा है? कि मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है, समझ में आया है ना? चलिए अगला दिया गया है कला में समवर्षों में। कला में समवर्षों में छात्रों का वाणिज्य में विषम वर्षों में छात्रों से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? कला के समवर्ष। समवर्ष जानते हो ना? सम जानते हो, जो 2 के पहाड़े से कट जाए। तो समवर्ष हमारे कौन कौन से हैं? देखिए ये हमारा कौन सा है? सम है। ये हमारा क्या है? सम है। और ये क्या है? हमारा सम है। और ये क्या है हमारे? ये विषम है। ये क्या है? विषम है। और ये क्या है? विषम है। ये विषम वर्ष है कि नहीं? अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कला में। कला में समवर्षों में लिखेंगे कला, लिखेंगे समवर्ष। क्या? देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 52। कला में समवर्षों में तो कला लिखेंगे समवर्ष, और कला के समवर्षों में छात्रों का वाणिज्य में विषम वर्षों में छात्रों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वाणिज्य क्या हो जाएगा? वाणिज्य। यहां पर क्या हो जाएगा? विषम। अब समवर्षों में कला का समवर्ष क्या था? 48 हो जाएगा, 64 हो जाएगा और 92 हो जाएगा। यहां पर लिख लेंगे 48 प्लस का 64 प्लस का 92 अनुपाते। अब वाणिज्य का निकालेंगे। वाणिज्य में कौन सा है? कौन सा है? वाणिज्य का 136, 156, बस 2 ही है ना। कितना हो जाएगा? 136 और 156। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 200। सही जोड़ रहे हैं ना? देखिए 4 2 6 8 6
14 की 4 हासिल आई 1, यहाँ पर करेंगे 6 4 10, 10 9 19, 19 से 1 20, 204। अब यहाँ पर कितना बनेगा 292। अब ये कटेंगे, बिल्कुल किससे कट जाएगा 4 2 6, देखिए 4 पंचे 20, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 तेई 12। अब ये कटेंगे किसी से 13 से नहीं कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, आ गया समझ में, आगे बढ़ें, चलिए देखिए इसमें अगला सवाल दिया गया है, कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की वार्षिक औसत तथा विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या की वार्षिक औसत का अनुपात क्या है। ठीक है, क्या कहा गया है, कला पढ़ने वाले छात्रों की औसत, कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की वार्षिक औसत तथा विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की वार्षिक औसत का अनुपात क्या है, वार्षिक औसत का अनुपात क्या है। ठीक है, तो निकालिए, निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 52, निकालें, आपके लिए 2 सेकंड का टाइम है, निकालें, कैसे निकालते हैं। कितना आएगा ए नंबर। देखिए अगर हो भी गया है ना तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन ही तो कर रहे हैं ना, कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करें। देखिए इसमें कहा क्या गया है, कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, कला पढ़ने वाले छात्रों की वार्षिक, तो कला वाले में क्या जोड़ेंगे हम, कला वाले के लिए क्या करेंगे मालूम है, कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की वार्षिक औसत तथा विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की वार्षिक औसत का अनुपात क्या होगा। तो कला वाले क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अब फिर क्या कर देंगे, और किसका, विज्ञान, विज्ञान वाला जोड़ देंगे, और जोड़ करके औसत निकाल लेंगे और क्या कर देंगे, अनुपात बता देंगे। तो देखिए करते हैं, सबसे पहले क्या करते थे, कला को जोड़ते हैं, तो कला का जोड़ेंगे, कला, कला का कितना है 48 प्लस का 56 प्लस का 64 प्लस का 78 और प्लस का 92। औसत निकालना है तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 का भाग करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, इसका योग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 8 से 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 2 28, 28 की 8 2 4 5 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 9 31, 31 2 33। अब हम ये तो बन गया ना, ये हमारा किसका आ गया, अब हमें इसे औसत निकालना, 5 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, बचा कितना, 5 सत्ते 35, बचा कितना 3, 5 छक्के, ये हमारा कला का औसत आ गया ना। अब हम किसका निकालेंगे, विज्ञान का औसत निकालेंगे, किसका निकालेंगे, विज्ञान का औसत निकालेंगे। तो विज्ञान का निकाल लेते हैं, तो विज्ञान का यहां से निकालेंगे, विज्ञान का निकालिए, विज्ञान के लिए क्या हो जाएगा 105, 123 और कितना हो जाएगा 125 और कितना हो जाएगा 100 और कितना हो जाएगा 162
अब इन्हें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, और औसत निकालना है 5 का भाग, ऐड करने पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 662 बटे में 5, भाग करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, बचा कितना हो गया 16, 5 तिहाई 15, बचा कितना 1, 5 तिहाई 15 बचा 1, हो गया 5 दुनाई 10, बचा 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 132.4। अब हमारे क्या, हमें क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात किसका किसका निकालना है, इसमें कह रहा है कला पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की वार्षिक औसत तथा विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की वार्षिक औसत का अनुपात सीधे सीधे रख देना है। कितना हो जाएगा 6.67.6 अनुपात है, कितना हो जाएगा, देखिए दशमलव हट जाएगा, एक अंक के बाद है, अब काटेंगे किससे कट जाएगा, ये 6 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ बचा कितना 2, 4 छंग 24, बचा 3, 4 न्याई 36, और फिर यहाँ पर 4 से 4 तिहाई 12, एक बचा 4 तिहाई 4 एकम, हमारा कितना बन गया 169:331। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निकालना समझ में आ गया है ना, कैसे निकालेंगे, इसी तरह आएगा पेपर में सवाल, जो कहे वो करते जाएं आप, जो कहे वो आप करते जाएं। हो गया सभी का, अगला चलें, चलिए अगला सवाल ये आया, अगला सवाल ये आ गया, क्या हो जाएगा, सभी वर्षों में कला पढ़ने वाले छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सभी वर्षों में कला पढ़ने वाले, तो देखिए ये है ना कला वाले, है ना, तो सभी को जोड़ करके भाग कर देना किसका, 5 का। तो अभी आपने औसत निकाला था ना, देखिए अभी निकाला था ना कला का औसत। यही ग्राफ पढ़ने में यही मदद होती है कि एक बार अगर सॉल्व कर लिया जाता है तो क्या हो जाता है, वही बार बार काम में आता रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को समझ में ना आए तो बता सकते हैं। आ गया है ना, देखिए कला के लिए निकालना, औसत निकालना, तो क्या कर देंगे, यहाँ से 48, 56, 64 ये सब जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके 5 का भाग हो जाएगा, तो हमारा कितना बन जाएगा, ये औसत हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल है, वही है, वही सवाल लग गया। चलिए ये आया अगला सवाल, देखिए इस सवाल में कहा गया निम्नलिखित सारणी में किस वर्ष में 4 विभिन्न राज्यों में हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों की बिक्री के आंकड़े हजार में दिए गए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डायग्राम को बना लेना है, बनाने लेना है और समझ लेना अगर ना बने। देखिए इसमें समाचार पत्र, और ये क्या हैं, ये क्या दिए गए हैं, ये आपके राज्य हैं, ये आपके राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये जो दिए गए हैं ना, ये सब क्या इसमें दिए गए हैं, हजारों के अंतर्गत दिए गए हैं। किसके अंतर्गत दिए गए हैं, हजारों के अंतर्गत दिए गए हैं, इसमें से कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं सवाल की तरफ, आगे है सवाल है। ठीक है, ये आया, देखिए अब यहाँ पर देखते जाएंगे आप और सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर, इसमें पूछा गया है अधिकतम यानी सबसे ज्यादा, अधिकतम बिक्री वाले किसका दिया गया है, अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर। तो जिसमें सबसे अधिकतम हो उन दोनों को ले लेना है और क्या कर देना है, घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। निकालिए, क्या आएगा, अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर। ये समाचार पत्र हैं ABC। ठीक है,
देखिए इसमें करेंगे कैसे, मालूम है कुछ आपका दिमाग चल रहा है? देखिए करता कैसे हैं। जो सबसे ज़्यादा जिस समाचार पत्र की बिक्री होती होगी तो हम सभी राज्यों में जोड़ेंगे इसको। इसमें देखिए हमारा कुछ कहा तो नहीं है ना कि कोई राज्य बाधित किया है, कुछ नहीं कहा ना, तो हम पूरे सभी को ऐड करेंगे। जैसे समाचार पत्र हमारा क्या है, ए है ना, तो ए को पूरा ऐड करेंगे यहाँ पर, इसका सम करेंगे निकलेगा कुछ, इसका सम करेंगे निकलेगा कुछ, इसका निकलेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तब तो पता चलेगा इन्हें दो सबसे बड़े कौन हैं, तभी तो पता चल पाएगा ना, नहीं ऐसे कैसे पता चलेगा। तो ऐड करिए 120, 75, 82 और 225 ऐड करके यहाँ रखेंगे, कितना आएगा फटाफट बताएं। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? योग बता रहे हैं कि पूरा उसका आंसर? किसका किसका अंतर है? ए और बी का, यही सबसे अधिकतम है। बिल्कुल देख लेते हैं, पहले ऐड करेंगे। देखिए कितना है 120, 75, तो इनको ऐड करिए आप ऐसे 120, 75 और 82 और 225, कितना हुआ 5 2 7 7 5 12 की 2 हाँ सिलाई 1 7 2 9 9 8 17 17 2 19 और 19 1 20 2 हो गया, 3 है 3 3 2, इसमें कितना आ गया 502। देखिए आप सीक्वेंस से करेंगे, अगर तुक्केबाजी करेंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। ठीक है, इसका योग कितना निकला बी का 483, इसका योग कितना निकला है, कितना निकला है 502, इसका कितना निकला है, अरे यार सी का कितना आया 141, डी का कितना आया है? देखिए स्वाभाविक है कि ये दोनों क्या होंगे, कम होंगे। अब इन्हीं से कॉम्बिनेशन होगा, तो पहले का कितना आया था, ए का कितना आया था 502, बी का कितना आया था, अब इसका अंतर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ना। अब ये हजारों में डाटा था तो 1000 कर दिया, 19,000 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 19,000, पहले से बता दिया गया था कि डाटा किसमें था 19,000 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत ज़्यादा चकबक न किया करो। अगर आपको आ रहा है, जोड़ना आ रहा है, सुन सुन कर ना बोला करो। अगर जोड़ा है तो बताएं, तुक्केबाजी ना करें। ठीक है, जिनको नहीं आता है तो उनको डिस्टर्ब ना किया करो। ये कितना हो जाएगा 19, यहाँ पर आ जाएगा 19। ये आंकड़ा पहले से बताया गया था कि ये डाटा क्या है हजारों में है, तो ये क्या हो जाएगा 19,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 19,000 में पता है ना कितने जीरो होते हैं, कितने होते हैं 3 होते हैं कि 4, 3 होते हैं ना। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। हो गया, समझ में आ गया है? चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है दिया गया है सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री वाले समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर क्या है। देखिए आई ना वही बात, अगर एक बार हम सबका सम कर लेंगे, सबका योग कर लेंगे, तो पूरा चार्ट क्या आसानी से हल होता रहता है। तो देखिए इसका कितना आया था, इसका कितना आया था 500, इसका कितना आया था 400, इसका कितना आया था, इसका डी का 200, इसका कितना है यहाँ पर, अब
अब इसमें कहा गया है सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक कौन है? ए, और सबसे कम कौन सा है? सी। अब यहां से पता चल गया ना, सबसे कम कौन सा है? सी वाला। अब कह रहा है बिक्री वाले समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर। अब इसका अंतर कितने का होगा? कितने का होगा? 361। अब देखिए हजारों की बात कही गई है ना, तो यही अब बात आ गई ना सामने कि हजार में कितने जीरो होते हैं? तो 10 के घाते 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुणे 10 के घाते 3। घात वो क्या करती है? उसके अंकों को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा भी आपको मिल सकता है पेपर के अंदर कि आप बताए नहीं है घात वाला। घात वाला मिला ना, ठीक है, समझ में आ गया है ना? नोट करते जाइएगा, अगर नोट नहीं हो रहा है तो फिर आपको करना है, पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? आगे चलें? चलिए अगला है, सवाल दिया गया है समाचार पत्र ई का राजस्थान और मध्य प्रदेश में वितरण का अनुपात क्या है? कितना इजी प्रश्न दिया गया है। समाचार पत्र ई का, समाचार पत्र ई का राजस्थान और मध्य प्रदेश में वितरण का अनुपात। देखिए एक तरफ लिख लेंगे राजस्थान और एक तरफ लिख लेंगे मध्य प्रदेश। समाचार पत्र कौन सा है? ई है। तो कौन सा है? ई। पहले राजस्थान लिखेंगे, राजस्थान में कितना है? 80 है। और फिर मध्य प्रदेश में कितना है? कितना है? 85 है। ये कटेंगे, किससे कटेंगे? 5 से कट जाएगा ना। 5 के पहाड़े में 16 बार, 5 के पहाड़े में 17 बार। अनुपात हमारा क्या बन गया? 16:17। हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन, 16:17। बात समझ में आ रही है ना? देखिए अनुपात कैसा दे रखा है, 17:16, 16:17, 21:44 और 44:21। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये बनते हैं। ठीक है, जो तुक्के लगाने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपना तुक्का लगाना स्टार्ट करते हैं कि यार ये एक दूसरे से कट रहे हैं क्या, जो ना कटेगा जो सबसे अलग होगा वही आंसर दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना? चलते हैं अगला प्रश्न है समाचार पत्र ए की मध्य प्रदेश में बिक्री। समाचार पत्र ए की मध्य प्रदेश में बिक्री, समाचार पत्र डी की हरियाणा में बिक्री की x गुना है, तो यक्स का मान क्या है? वो इससे का मतलब ये पूछा है कि ये कितने गुना है, ये पूछा गया, गुना पूछा गया है। तो गुना निकालिए, कैसे निकलेगा? देखिए समाचार पत्र ए की मध्य प्रदेश में, समाचार पत्र ये है और मध्य प्रदेश कहाँ पर है? लास्ट। ये कितना है? 225 लिखेंगे। ए का एमपी में कितना है? 225। फिर कह रहा है समाचार डी की हरियाणा में बिक्री। डी में हरियाणा कहाँ पर है? ये है ना 45। तो डी हरियाणा वाला कहाँ पर है? 45। कितने गुना है? अब देखिए गुना निकालने के लिए क्या करेंगे? 225 में 45 का भाग कर देंगे। यहाँ से रखेंगे 225 बटे में 45। 15 से कटेगा, 15 × 45, 15 एकम 15, 15 पना, सही कर रहे हैं ना हम। और 3 के पहाड़े में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 गुना। आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 गुना। 4 गुना कौन कह रहा था? आंसर क्या हो जाएगा? 5 गुना। सही काटे हैं ना? 15 × 45, 15 एकम 15 हो गया, 5 2 7, 15 × 75। क्लियर है? ठीक है, कितने गुना है? 5 गुना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुना निकालने क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। आई बात समझ में? चले, हो गया है? अगला है समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में समाचार पत्रों की बिक्री का अनुपात दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। निकालिए, क्या कहा गया है? समाचार पत्रों की
सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में समाचार पत्रों की बिक्री का अनुपात दशमलव के 2 स्थानों तक है। कितना है? सॉल्व करिए। देखिए ग्राफ में चाहे सारणी हो, चाहे ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, जो आपसे कहा जाए सिर्फ वही आप काम करते रहें, उससे एक्स्ट्रा में ना जाएं, आराम से सवाल हल हो जाता है। समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्य। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले 2 राज्यों में कहाँ किसमें होती है सबसे अधिक बिक्री? कहाँ होती है? राजस्थान और। आपको पता कैसे चल पाएगा कि आपको करेंगे कैसे? आप सीधे क्या करेंगे? राज्यों का टोटल करेंगे। देखिए हमें यहाँ से पता चले कि राजस्थान का कितना है, ऐसे ऐड करेंगे। यहाँ पर हरियाणा कितना है, ऐसे ऐड करेंगे। यहाँ पर इसको इसको इसको। देखिए अगर उसने दिया है ना, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। जब ये सवाल बनते हैं ना, पेपर में बने चाहे क्लास में बने, अगर ये बना है ना तो समझ लो कि आगे जो आगे प्रश्न आएगा ना, तो हो सकता है कि इस तरह के जोड़ में आगे आने वाला प्रश्न हो। तो उसको कहते हैं ना, सारणी अगर बनी तो वैसे जोड़ो वैसे जोड़ो, हर तरह से जोड़ कर रख लो उसको। औसत पूछेगा, प्रतिशत पूछ सकता है आपसे, जोड़ गुणा घटाओ भाग कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है? समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्य, सबसे अधिक बिक्री वाले राज्यों में इसमें कहा है ना, वाले 2 राज्यों में, समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्य। हाँ तो ऐसे ही करना पड़ेगा। करिए, ऐड करिए, कितना आ रहा, सॉल्व करिए, फटाफट करें। करें, जल्दी करें। क्या हो गया? आया किसी का? मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्या है मध्य प्रदेश और राजस्थान? ये सबसे अधिक 2 बिक्री वाले हैं। कितना कितना आ रहा है इनका? इसका कितना आ रहा है? इसका कितना आ रहा है? 283। इनका 290। इसका कितना आ रहा है? 633। देखिए तो सबसे अधिक बिक्री वाले कौन कौन बने? 395 और 633। राजस्थान और मध्य प्रदेश बन गए ना। अब कह रहा है इन बिक्रियों का अनुपात, तो अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे अधिक समाचार पत्र वालों में बिक्री का अनुपात, सबसे पहले बड़े वाले को रखिए 633। दूसरा क्या है? 395। अब इसे काटिए, दशमलव में कटेगा। किस में कटेगा? दशमलव में कटेगा। काट लीजिए। 3 3 6 6 6 12, 9 5 14 14 3 17। ये दशमलव में कटेंगे, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर क्या कर देना है? भाग आपको करना है। जब भाग करेंगे तो फिर आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? भाग कर लीजिएगा। जब ऐसे नहीं करते ना किसी एक संख्या से, तो क्या कर दिया जाता है? छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में क्या कर दिया जाता है? भाग कर दिया जाता है। कैसे करेंगे देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया ना 395, इसका कर देंगे किस में? 633 में। भाग कर लीजिएगा, ठीक है। 1.6 आ जाएगा। कितना आ रहा है? क्लियर भाग कर रहे हो ना? तो 1.6, ठीक है। भाग कर लीजिएगा सब लोग, जैसे भी आ जाए।